नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं उनके ऑथेंटिक प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। कौन सा प्रश्न रिच लगाने योग्य है और उसका प्रूफ आपको कहां से प्राप्त करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं वही जानकारी लेके आता हूं जो ऑथेंटिक हो। इसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपके लिए जो जानकारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और सारे समाधान प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस प्रश्न की। ये प्रश्न निश्चित रूप से विवादित है। ये अनुकरण जैकटॉट का प्रश्न है। मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी एक दो बार। तो इसके ऊपर आपके यदि ये प्रश्न गलत हो रहा है, आप निश्चित रूप से रेट लगाएं। इसका ऑथेंटिक प्रूफ है वो ये दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक है। उसमें दोस्तों निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, अध्यापक लिख कर देता है और बालक अनुकरण करके एक एक शब्द लिखता है। सेम यही भाषा आपको प्रश्न में मिलेगी। अध्यापक लिख कर देता है, छात्र को कहता है कि इनको देखकर नीचे स्वयं लिखें। तो ये आप इसको प्रूफ के रूप में यूज में ले सकते हो। ये प्रूफ आपको कहाँ मिलेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। कंप्लीट है जो आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, ये गणित का प्रश्न है। ये काफ़ी चर्चा में रहा है। कई लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। और एक ही और भी है गणित का प्रश्न, ये भी एक गणित का ही प्रश्न है। इसको भी बहुत लोग आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। आप इन पे रिट लगाने जा रहे हैं, तो दोस्तों मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप जो है वो हवाबाजी की बातों से दूर रहकर अपना सिलेबस है वो निश्चित रूप से देख लें। तो दोस्तों, समतल और वक्रतल की जो आपको झांसा दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए। समतल व वक्रतल ज्यामितीय आकृतियों की आपको जो है सामान्य जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो इसमें निश्चित रूप से दोस्तों कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको विशिष्ट जानकारी पूछी है। इसमें आपसे सिर्फ प्रश्न में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि आयताकार कागज़ को मोड़कर बैलून बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आयताकार कागज़ से जब बैलून बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कागज़ का था। तो इसमें कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आयताकार कागज़ के सूत्र से आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरे को लगता नहीं है आप इस रीट लगाते हो तो कोई समझदारी वाली बात होगी। लेकिन आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हो, लेकिन सिलेबस की प्रतिलिपि आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों, ये टैंक और जो टाइम से संबंधित है, नल और ये, इस पे कई लोग बोल रहे हैं कि पाइप और टंकी जो है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, पाइप टंकी तो रीजनिंग का टॉपिक है। गणित में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गणित में इसके लिए आपको टॉपिक मिलेगा। आप देख सकते हैं निश्चित रूप से आकृतियों में लंबाई, भार, धारिता। धारिता कैपेसिटी को बोलते हैं, इसके आगे समय। धारिता और समय से संबंधित ये प्रश्न है। फिर भी आप इस पर रीट लगाना चाहें तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं। आप सिलेबस ये देख सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो गणित के दोनों प्रश्न हैं वो रीट लगाने योग्य नहीं है। मैं इनकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आगे दोस्तों बात करें इस प्रश्न की, तो ये दोस्तों निश्चित रूप से इसका ईओ विल्सन कई जगह आपको मिल जाएगा। तो आप इस पे आपके गलत है तो निश्चित रूप से रीट लगाएं। इसका ऑथेंटिक प्रूफ आपको ये जैव विविधता एवं संरक्षण, ये जो बुक है इसमें आपको मिल जाएगा। ईओ विल्सन, एडवर्ड विल्सन। इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन इसकी क्लैरिटी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे दोस्तों, ये जितने भी प्रूफ हैं आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आप पूरे प्रूफ जहाँ तक संभव होगा मैं सारी किताबें भी आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा यदि आपके पास भी कुछ ऑथेंटिक प्रूफ हो जो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। उसका मैं अपनी टेलीग्राम आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा जो भी आपकी है डिटेल, वो आप वहाँ से कंप्लीट डिटेल आप मुझे किसी मित्र ने भेजी थी, तो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिया। आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाएं और वहाँ से पूरी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न है, ये भी दोस्तों निश्चित रूप से विवादित प्रश्न ही है, क्योंकि ये तो अलग ही मामला हो गया। जो कोई नहीं बता रहा था वो उत्तर बता दिया है। तो ये क्या पता गलती से हुआ है या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा ही माना। तो इस पे आप निश्चित रूप से रेट लगा सकते हैं। कक्षा 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक में कुछ फैक्ट मिलेंगे आपको, जो मैं आपको चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप ही के लिए अलग से चैनल बनाया है मैंने अभी कुछ ही देर पहले, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। तो आप वहाँ से आप पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, इस पे भी आप समान प्रतिरूप और सतत विकास का सिद्धांत है, इस पे भी कुछ आपको प्रूफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस पे आप रेट लगाना चाहें तो निश्चित रूप से लगा सकते हैं। ये दोस्तों, ये उस पूर्व अनुभव, तर्क, कल्पना और प्रतिबिंब वाले प्रश्न के कुछ है, जिसमें तर्कना वास्तविक चिंतन है, तर्क के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे कुछ प्रूफ हैं, आरबीएसई की बुक में भी हैं और वहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। जिसमें तर्क है वो निश्चित रूप से उसकी किशोरावस्था की विशेषता है। दोस्तों, ये प्रश्न तो निश्चित रूप से डिलीट होगा।
आप आपके गलत हो रहा है। मुझे पता है कई लोगों के कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि वो उन्होंने कर्ता, कर्म और क्रिया मानकर मनुष्य अंग जो है वो 3 बता दिए हैं। तो इसका आपको ऑथेंटिक प्रूफ हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें वाक्य विचार में आप देख सकते हैं। मुख्यतः वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, कर्ता और उद्देश्य और विधेय। तो आप इसको निश्चित रूप से प्रयोग में ले सकते हैं और ये प्रश्न भी आप रीट द्वारा बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि मैं सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी जैसे ही मिलेगी आपके सामने लेके आऊँगा। और किसी भी व्यक्ति के पास कुछ अच्छी चीज़ हो, प्रूफ हो, मुझे सेंड करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मेरे को। धन्यवाद दोस्तों।